एंटी नेशनल है आप? नहीं। क्या आप एंटी नेशनल हैं? जेएनयू तो है ही, वो तो पूरी यूनिवर्सिटी है। वो एक जना क्या, वो तो पूरी यूनिवर्सिटी एंटी नेशनल है। सर, प्रधान सेवक की निंदा करी जा सकती है क्या? Who the hell is the Pradhan? He has been planted there by you guys only, right? By us. जो भी सीरियस टॉपिक होते हैं उनको हम लेके आते रहते हैं टाइम टू टाइम। आप तो देखती होंगी। बाद में बात करती हूँ। कैमरा किधर है? मेरे को भी नहीं पता चलता है कहाँ पहुँच जाती है जनता की आवाज। एंटी नेशनल है आप? नहीं। क्या आप एंटी नेशनल हैं? कौन होता है एंटी नेशनल? सरकार की निंदा करना क्या देश विरोधी गतिविधि होती है क्या? कैसा क्वेश्चन? क्वेश्चन गलत लग रहा है। क्वेश्चन कभी घटिया नहीं होता। अगर आंसर नहीं होता ना तो हम कहते हैं क्वेश्चन घटिया। ऐसे तो कुछ पता नहीं चलता कौन क्या है। अब हमें पता है कि मोदी अब कुछ है एक और हमारे लिए सॉन्ग ब्रेक। कबीरा सुनाओ जी। नहीं, एक बार इंटरव्यू कर लूं फिर आपके पास आता हूं, क्योंकि आपकी स्पीड तो स्लो ही, आपको तो कैच कर लेंगे। व्हाट्सएप फॉरवर्ड कोई है आपको बहुत फनी सर लेटेस्ट? अभी वो मैंने डिलीट कर दी। मैं जो देखता नहीं था मैं डिलीट कर देता। राष्ट्र विरोधी गतिविधि अगर कोई कर रहा हो तो उस व्यक्ति को कैसे पहचाना जाए? It's a difficult job which CBI, IB, such agencies, RAW are doing. मैं समझता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी हो रही है ऐसे। जो अरुण जेटली वाले आपने टोन शिफ्ट दिए ना। जिस मिट्टी में तुम पल रहे हो, बड़े हो रहे हो, जो तुममें क्या तुम्हारे माँ बाप को भी पाल रही है, उस राष्ट्र की तुम अगर सेवा नहीं करते, तुमसे बड़ा गद्दार कोई करेगा। उसके कामों से ही पता चलेगा अगर वो कुछ एंटी नेशनल कर रहे हैं तो नहीं तो ऐसे कौन से काम होते हैं जिनको हम राष्ट्र विरोधी या एंटी नेशनल बोलते हैं? मैं तो खाली कपाल भाती, सबसे ज्यादा कपाल भारती करो। लंबा सांस लेके फिर क्या करो। जेएनयू तो है ही, वो तो पूरी यूनिवर्सिटी है। वो एक जना क्या, वो तो पूरी यूनिवर्सिटी एंटी नेशनल है। वहाँ पे आप जाओगे ना, आपका ऐसा लगता है कि पता नहीं ये इंडिया का है ही नहीं। मतलब जैसे लोग ऐसे घूम रहे हैं, कोई कुछ भी बातें कर रहा है। मतलब एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है इतनी कि आपको लगे नहीं कि इंडिया। और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करे, फांसी दें, उम्र कैद दें। उमर खालिद को उम्र कैद। तो टैक्स ना देना या आर्मी को क्रिटिसाइज करना ज्यादा देश विरोधी गतिविधि कौन सी है? ये लोग जो बेच देते हैं आर्म्स एंड एम्युनिशन, ये लोग भी तो अपने बेच देते हैं। ज्यादा चर्चा सेना पे नहीं करनी चाहिए, सेना का मनोबल टूटता है। टैक्स चोरी की बात जहाँ तक है, यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से टैक्स भर के रोटी खा के दिखाए ना हमें, ना तो हमें टैक्स चुराना चाहिए और हमें अपने आप में ईमानदार रहना चाहिए। बस यही कहना चाहिए। सर, प्रधान सेवक की निंदा करी जा सकती है क्या? अभी वो राष्ट्र विरोधी गतिविधि है क्या? Who the hell is the Pradhan? He has been planted there by you guys only, right? By us. राष्ट्र विरोधी नहीं है प्रधान सेवक के खिलाफ बोलना। कैसी बात कर रहे हो? नहीं रॉन्ग। ठीक तो है आपकी तबीयत? एकदम ठीक है। कल को कोई उठ के बोले भाई ये नोट बैन कर दिए, जो 86% जो नोट है तुम्हारे बैन कर दिए, तो क्या वो राष्ट्र विरोधी गतिविधि है? वैसे तो देखा जाए कुछ फायदा हुआ नहीं नोटबंदी का। किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं, विचारों का विरोध होना चाहिए। हमारा प्राइम मिनिस्टर है ना, हाँ, इज्जतदार आदमी, उसके खिलाफ जो बोलना उसके खिलाफ तो केस चलना चाहिए, उसको अरेस्ट करना चाहिए। बहुत ठंड लग रही है। मेरी जींद गीली हो गई सर, यहाँ से गीली हो गई, ओस निकल रही है। जेएनयू में मत दिखा देना यार। ये सब राजनीति है। इसमें कुछ एंटी नेशनल तो नहीं है ना हैशटैग में? फार्मर लुट रहा है, ऐसे नहीं कर सकते। फार्मर लुट रहा है। हैशटैग वी आर विद द कंट्री। हाँ, देखिए, समाज में जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे अन्याय के विरुद्ध, समाज में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इतिहास इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि समाज में जो भी परिवर्तन हुए हैं, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, चाहे वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन था, या हमारी भारत में राष्ट्रीय जो हमारी आजादी की लड़ाई थी, वो तभी हम लोग को डेमोक्रेसी मिली जब हमने सबने मिलकर के आवाज उठाई। थैंक यू सो मच।